हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है प्रेरणा ने। तो थैंक यू सो मच प्रेरणा फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। एंड अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी शेयर करनी है तो आप मेरे जीमेल पर आकर मुझसे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। सो प्रेरणा एक नॉर्मल फैमिली की इकलौती लड़की, एक फैमिली जो कि मुंबई में रहती थी, जो कि बोरीवली में एक चौल में रहा करती थी। वेल जो फैमिली थी वो काफ़ी हार्ड वर्किंग थी। मॉम भी काम करती थी, डैड भी काम करते थे। मॉम जनरली यहाँ वहाँ जाकर मतलब घरों में काम किया करती थी, झाड़ू पोछा ये सब। डैड की अपनी एक दुकान थी, कपड़ों की दुकान थी, जो कि कुछ खास नहीं चलती थी। नॉर्मली उनका मतलब रोज़ का खर्चा निकल जाता था, इतना ही हो पाता था। और जो प्रेरणा थी वो बचपन से ही इसी चौल में ही पली बड़ी है। तो मॉम को इतना काम करते हुए देखते हुए, डैड को इतना काम करते हुए देखते हुए, प्रेरणा का हमेशा से एक सपना था कि वो जो भी करेगी कुछ बड़ा करना चाहती थी। वो अपने मॉम डैड को उस चौल से निकालना चाहती थी, वो पैसे कमाना चाहती थी। तो उसी तरीके से उसने सपने भी बड़े देखे थे और कभी भी उसके घर वालों ने उसे किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। प्रेरणा हमेशा स्टडीज़ में फर्स्ट आया करती थी, हमेशा हर चीज़ में वो फर्स्ट रहती थी, स्पोर्ट्स में, पढ़ने में, हर चीज़ में, जिससे आजू बाजू वाले भी काफ़ी जलने लग गए थे। चौल में क्या होता है, जो फ्लोर होते हैं ऐसे लंबे से होते हैं, तो उसमें करीबन 7, 8, 9, 10 ऐसे पड़ोसी तुम्हारे होते हैं, छोटे छोटे से घर होते हैं। तो मतलब तुम कुछ भी करो तो अगल बगल वाले सबको पता चल जाता है। तो जब प्रेरणा बचपन से ऐसे ट्रॉफी साथ में लाती थी या उसकी कुछ भी वो अच्छा करती थी तो घर वाले मतलब सेलिब्रेट करते थे, तो अगल बगल वाले सब देखने आ जाते थे। और अनफॉर्चुनेटली जो पड़ोसी थे प्रेरणा के वो कुछ खास सपोर्टिंग नहीं थे। मतलब क्लियर दिखता था उन्हें देख के कि ये बहुत चलते हमसे, तो ज़्यादा प्रेरणा का इतना मतलब घुलना मिलना नहीं था पड़ोसियों से, और वो बस अपने काम से काम रखती थी। तो अब जो उसकी साइड वाली पड़ोसन थी, अचानक से ना उधर थोड़ा सा कुछ अजीब होने लग गया था। ये इनके घर में ऐसे बातें चल रही थी कि वो जो है वो थोड़ी सी अब अजीब होने लग गई है। पहले बिल्कुल नॉर्मल होती थी, ऑल तो बात ज़्यादा नहीं होती थी इन सबकी, बट उन्हें पता था कि ठीक है एक नॉर्मल औरत है जो कि भाई अपना काम करती है, हमसे थोड़ी सी जलती है और बस। बट अब वो थोड़ी सी अजीब होने लग गई थी, लाइक एकदम सीरियस सा रहना, ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करना, और महीनों महीनों तक दिखना नहीं। मतलब ऐसा लगता था जैसे वो है ही नहीं। तो थोड़ा सा तो था, लेकिन एग्जैक्टली क्या था किसी को नहीं पता। वेल अब प्रेरणा की नई नई जॉब लगी होती है। प्रेरणा ने काफ़ी मतलब इंटर्नशिप होती है, बट काफ़ी अच्छे प्राइस में उसे मिल गई होती है। तो अब प्रेरणा काफ़ी खुश है, पूरे घर वाले काफ़ी खुश है, और प्रेरणा का बस यही सपना है कि थोड़ी दिन और मतलब 3-4 महीने जॉब करके मैं पैसे सेव करके अपने घर वालों को इस चौल से कहीं निकाल दूंगी और बस एक अच्छी सी जगह घर लूंगी। मतलब खरीदूंगी नहीं, बट रेंट पे ही ले लूंगी और हम सब वहाँ पे शिफ्ट होंगे। प्रेरणा का ये सपना था जो उसने बचपन से देखा था। बड़े होते होते हर टाइम उसका यही सपना था कि कैसे भी करके मम्मी का जो काम है वो नहीं होने देना। जो मम्मी बाहर जाके झाड़ू पोछा सब करते मैं बंद करवा दूंगी, पापा जो काम करते हैं मैं उसमें पूरा सपोर्ट करूँगी, पैसे लगाऊंगी अच्छे से, अच्छी सी मतलब उन्हें ऑनलाइन कैसे करते हैं चीज़ें वो सिखाऊंगी, उन्हें अच्छी अच्छी मशीन्स दूंगी और अपने मॉम डैड को एक अच्छी लाइफ दूंगी। यही प्रेरणा का सपना था और वही सपना अब पूरा होने वाला था। तो अब क्या होता है, प्रेरणा की जॉब लग गई है, 1 महीना हो चुका है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। अब जो घर वाले होते हैं वो गांव जाने का प्लान करते हैं कि 2 हफ्ते का प्लान बना होता है। तो प्रेरणा बोलती है कि आप सब जाओ, मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकती। पहली बात तो मैं अभी इंटर्न हूँ, तो शायद छुट्टी ना मिले इतनी लंबी, और दूसरी बात मिल भी जाए तो मेरी पेड लीव्स वो सब कट जाएंगी, पैसे कम मिलेंगे, तो मैं वो सब नहीं चाहती, मैं अभी तो नहीं लूँगी। तो ऐसा डिसाइड होता है कि जो मॉम डैड है वो हो आएंगे और प्रेरणा अकेली ही चौल में ही रहेगी, मतलब जॉब करेगी। तो ऐसे होता है, मॉम डैड चले जाते हैं। अब प्रेरणा 2-3 दिन हो गए, ठीक है, हर प्रेरणा का ये रूटीन होता था, सुबह चले जाती थी, शाम को आती थी और बस खाना वाना खा के सो जाती थी। तो ऐसे ही होता है। तीसरा या चौथा दिन है कि प्रेरणा वापस अब सोने लग रही है कि प्रेरणा को एक आवाज़ आती है, जैसे चैंटिंग की आवाज़ आती है, कोई तो कुछ मंत्र पढ़ रहा है, बट वो लाइक घर के बाहर पढ़ रहा है। लाइक क्या होता था, ये अगर चौल है तो यहाँ अगर सबके घर खत्म हो जाते हैं तो यहाँ थोड़ा सा चलने का इलाका रहता है, राइट। तो ऐसा लग रहा है कोई तो घर के बाहर चल रहा है, आगे पीछे चल रहा है और मंत्र पढ़ रहा है। प्रेरणा को बड़ा अजीब सा लगता है कि यार इस टाइम कौन मंत्र पढ़ सकता है। रात को देखती है तो टाइम भी लाइक 2 बज रहे होते हैं। तो प्रेरणा बड़ी ज़्यादा मतलब घबरा जाती है कि यार ये क्या बात हुई, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, प्रेरणा वो इग्नोर करती है, सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है, उठकर ऑफिस जाती है, फिर से अपना काम वाम करती है। रात को जब वापस आती है, जब सोने लगती है, तो वही चीज़ रिपीट होती है। फिर कोई उसी टाइम पे कोई घर के बाहर मंत्र पढ़ रहा है। अब प्रेरणा को गुस्सा आ जाता है। लाइक गुस्सा तो क्या, वो ये बोलना चाहती है कि भाई जो भी करना अपने घर में करो, अब इतनी रात को
थकी हूँ मैं, इतना मेरे को सोना है, सुबह उठ के फिर काम पे जाना है, तो क्या ये लगा के रखा है बाहर। तो प्रेरणा उठ के जाती है बाहर, गेट खोलती है, गेट खोल के बाहर देखते हैं कि ये कौन है। तो एक औरत होती है, ये औरत और कोई नहीं बल्कि ये औरत वही पड़ोसन होती है जो कह रहे थे ना घर वाले की कुछ अजीब हो गई है, वही होती है। तो वो बोलती है, आंटी ये जितना भी आप कर रही हो, जो भी कर रहे हो घर में करो, ये यहाँ क्यों कर रही हो, डिस्टर्ब हो रहा है। और वो आंटी ऐसे रुक जाती है, मतलब वो ऐसे आगे की तरफ जा रही होती है तो वो रुक जाती है सुनकर। आंटी रुकी है और ऐसा लग रहा है जैसे आंटी ने इग्नोर कर दिया जो इसने बोला है। वो अपनी चैंटिंग कंटिन्यू रखती है, वो बोले जा रही है। प्रेरणा को और गुस्सा आ जाता है। प्रेरणा और जोर से बोलती है कि अरे भाई जो भी करना है सुबह करो, ये कौन सा टाइम है करने का, और घर में जाके करो, अपने करना ही है इतना। तो वो फिर आंटी जो होती है फिर वहीं रुकी हुई है, कुछ नहीं बोल रही, बस वो कंटिन्यू कर रही है। फिर एक टाइम आता है जब वो ख़त्म कर देती है चैंटिंग, और वैसे लंबी सांस लेती है ऐसे करके। और प्रेरणा उसे देख रही है। प्रेरणा को कुछ अजीब सा लग रहा है, अंदर से बहुत डर सा लग रहा है कि ये क्या कर रही है, ये आंटी पागल हो गई क्या रात के 2 बजे। अब वो आंटी मुड़ के प्रेरणा को देखती है। जब वो आंटी प्रेरणा को देखती है, प्रेरणा के अंदर एकदम ऐसे डर सा लग जाता है, लाइक उसका ऐसा लगता है दिल थम गया हो, एकदम स्टॉप हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि वो आंटी की पूरा लुक चेंज हो गया होता है। वो आंटी ने एकदम काले कलर के कपड़े पहने होते हैं, उन्होंने जो उनकी बिंदी होती है वो इतनी बहुत बड़ी बिंदी होती है, काली कलर की लगाई होती है, काले कलर का डार्क काजल, काली कलर की लिपस्टिक। और ये सब रात के 2 बजे। आंटी के जो हाथ होते हैं वो हर एक में काले कलर का बड़ा सा स्टोन होता है, और 5 उंगलियों में वो मतलब अंगूठियाँ होती है, इस 5 उंगलियों में मतलब 10 की 10 उंगलियों में अंगूठियाँ हैं, और घने बाल, एकदम लंबे बाल। आंटी को पहले भी देखा था, इतने घने बाल नहीं थे उनके, ना इतने लंबे बाल थे। आंटी का पूरा लुक चेंज हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो पूछते आंटी ये क्या कर रही हो तुम ये इस टाइम पे, और ये क्या मतलब। प्रेरणा बहुत ज़्यादा घबरा गई है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सीन है। क्या आंटी कोई एक्टिंग का भूत चढ़ गया है, क्या वो ऐसे प्रैक्टिस कर रही है, क्या वो सच में चैंटिंग कर रही है, या बस ऐसे ही दूसरों को डराने के लिए कुछ नया, कुछ प्रैंक। प्रेरणा को समझ नहीं आता। वो आंटी प्रेरणा के पास आती है, प्रेरणा के पास आके चुपचाप खड़ी हो जाती है और ऐसे देखती है प्रेरणा का। और जो वो ऑरा होता है ना आंटी से, जो ऑरा होता है, प्रेरणा से बोला ही नहीं जाता कुछ। प्रेरणा बस ऐसे खड़ी है और प्रेरणा से बोला नहीं जा रहा। वो बोलने की कोशिश कर रही है कि भाई जाओ अपने घर में जाओ, वहाँ करो जो करना है, सोने दो, ये सब, लेकिन कुछ बोला नहीं जा रहा। आंटी उसे देखती है, हल्की सी स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। प्रेरणा आंटी को जाते हुए देख रही है। आंटी जाती है, अपना डोर बंद करती है, मेन डोर, और घर के अंदर चली जाती है। प्रेरणा ठीक है, अब आंटी चली गई है तो अपना भी दरवाज़ा बंद करती है और अब सोने लगती है वापस से कि ठीक है जो भी हुआ होने दो, अब सो जाती हूँ, सुबह उठना है। प्रेरणा ने जैसे आंखें बंद करी, उसको वापस से वो चैंटिंग सुनाई दे रही है। वापस से ऐसा लग रहा है कि आंटी बाहर आ गई और फिर वही घूमने लगी है। प्रेरणा का दिमाग ख़राब हो गया। प्रेरणा बोलती है क्या बात हुई भाई, अभी तो अंदर गई थी, अब इसने क्या ठान लिया क्या मेरा। उसे ये भी पता था कि ये जेलस है मुझसे, चलते हैं मेरे कामयाबी से, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये बस मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हैं। प्रेरणा भी बोलती है छोड़ो यार जाने दो, कैसे तक ये ऐसे करके बस सो जाती है। सुबह उठती है, गुस्से में उठती है। पहली इतना दिमाग ख़राब हुआ होता है उसका, वैसे ही नींद पूरी नहीं हुई होती। जल्दी से ड्रेसअप होती है। सोचा होता है उसने कि आंटी को सुनाऊंगी मैं कि भाई पागल हो गया, फिर से वापस आके आप परेशान कर रही थी। बट ठीक है, जैसे वो उसके गेट के बाहर जाती बोलती छोड़ यार, सुबह सुबह कौन मुँह लगे, वो चले जाती है अपने ऑफिस। बट अब थोड़ी चीज़ें अजीब सी होने लग जाती है। ऑफिस गई है, ऑफिस में वो काम कर रही है, बट अचानक से उसको वो चैंटिंग वापस से सुनाई देने लग गई है। वही उसके कान में वही गूंज रहा है और ऐसा लग रहा है कोई आसपास घूमते हुए, वही आंटी जैसे मतलब आसपास उसके घूम रही है और वो चैंट करते हुए घूम रही है, वो मंत्र पढ़ते हुए घूम रही है यहाँ वहाँ, जबकि ऑफिस में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। प्रेरणा का दिमाग ख़राब हो गया कि ये क्या चल रहा है भाई यहाँ। तो मतलब प्रेरणा को ये समझ आ गया कि रात को उसने ये चीज़ें इतनी सुन ली है, इतना ये सब, कि उसके दिमाग पे असर पड़ गया कि भाई अब उसे वही सुनाई दे रहा है। होता है ना कभी कभी तुम कोई गाना सुन लो, बहुत ज़्यादा सुनते रहो तो ईयरफोन हटा दो, सब कुछ हटा दो, फिर भी तुम्हारे माइंड में धुन चल रही होती है। तो प्रेरणा को ऐसे ही लगता है कि मेरे माइंड में ये सब चल रहा है, असली में ऐसा कुछ नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, छोड़ो अब ज़्यादा नहीं सोचना। फिर ठीक है, वो वापस रात को घर आती है, फिर अपना खाना वाना खा के सोने लग जाती है। जैसे सोने लगती है, आंखें बंद करती है, वापस से उसको वही चैंटिंग सुनाई देने लगती है।
और इस बार एक चीज़ अजीब होती है कि ये जो चैंटिंग है ये आवाज़ बहुत बढ़ गई होती है, लाइक इतनी ज़ोर ज़ोर से कि लिटरली उसे अपने कान बंद करने पड़ते हैं, इतनी ज़ोर से उसे ये मंत्र सुनाई दे रहे हैं। लाइक कभी ईयरफोन डाल दो और फुल वॉल्यूम कर दो, कैसे एकदम ज़ोर से हो जाता है ना, ईयरफोन निकालने का मन करता है, उतने वॉल्यूम में उसको वो पूरे मंत्र सुनाई दे रहे हैं। और उसे बहुत अजीब सा लग रहा है, कैसे तो उठ के ज़ोर से जाती है बाहर देखने की आंटी बाहर है क्या कर रही है, चिल्ला के आज मंत्र पढ़ रही है। बाहर कोई भी नहीं होता, कोई भी बाहर नहीं होता, बट जैसे वो बाहर जाती है वो चैंटिंग खत्म हो जाती है, उसे मंत्र नहीं सुनाई दे रहे। जैसे वो दरवाज़ा बंद करती है फिर से उसे मंत्र सुनाई देने चालू हो जाते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा डर गई है, वो उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, घर में कोई भी नहीं है, वो अकेली है और बाहर तो कोई है भी नहीं, और उसे ये मंत्र कैसे सुनाई दे रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कैसे तो करके आती है, वो अपने बेड पे बैठती है और बहुत डर गई है वो एक्चुअली, मतलब शिवर कर रही है। वो कैसे तो करके खुद को थोड़ा काम डाउन करती है कि कुछ नहीं है मेरे दिमाग में चल रहा है करके, ऐसे तकिए को ऐसे ऐसे पकड़ के बस सोने लग रही है कि उसे एकदम सुनाई देता है कि उसके दरवाजे में कोई है, लाइक कोई चल के उसके दरवाजे में आया है और खड़ा हो गया। तो ऐसे शैडो नहीं दिखाई देती कि मतलब जो नीचे थोड़ा सा गैप होता है उससे शैडो दिखाई देती है। प्रेरणा को वो शैडो दिखाई दे रही है। प्रेरणा उठती है, दरवाजे के पास ऐसे जाके कान ऐसे लगा देती है दरवाजे से सुनने के लिए। तभी उसको ऐसा सुनाई देता है कि जो वहाँ खड़ा है वो चला गया, वो शैडो भी देखते हुए चली गई। प्रेरणा को समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तभी उसके दरवाजे में धम 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 करके मतलब ऐसे ठक 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 नॉकिंग होती है। प्रेरणा एकदम डर जाती है। प्रेरणा को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो गेट खोल देती है देखने के लिए कि भाई क्या चल रहा है आखिर। तो क्या जैसे गेट खुलती है उसके दरवाजे के बाहर एक थाली रखी होती है जिसमें साड़ी होती है और चूड़ियाँ होती है और एक काले कलर की ऐसे गोल बिंदी होती है। वो जो चूड़ियाँ होती है वो भी काले कलर की होती है, वो जो साड़ी होती है वो भी काली कलर की होती है। प्रेरणा को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है समझने में कि ये किसका काम है। ये और किसी का नहीं बल्कि उन आंटी का काम होता है। प्रेरणा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उस थाली को लेती है, वो अंदर रखती है अपने, मतलब वो अपने घर के अंदर रख देती है उस थाली को और जाती है बाहर। और आंटी बोलती है कि आंटी आपने रखा है क्या। आंटी बाहर आती है। आंटी की एकदम ऐसे लग रहा है कि जैसे सो के उठी है वो आगे बोलते हैं नहीं मैं क्यों रखूँगी, मेरे पास फ्री का आ रहा है सब। प्रेरणा को समझ नहीं आता कि अगर आंटी ने नहीं रखा तो किसने रखा है। ठीक है, ये सब बहस वहाँ थोड़ी देर चलती है, ज़्यादा कुछ मतलब नहीं निकलता उस बहस का और आंटी चले आती है कि सोने दो, बंद करके चली गई है। प्रेरणा आई है, उसने बंद किया। वो सोच रही है कि अब इस चूड़ी इन सब का क्या करूँ मैं। ठीक है, सुबह होगी तो फेंक दूँगी। उसने साइड में रखी है और वो सोने चली गई। अब जब वो सो रही है तो उसे ऐसा लग रहा है कोई तो उसके ऐसे सामने बैठा हुआ है और वो ऐसे सो रही है। मतलब एक होता है ना लाइट पड़ रही है, बट जैसे मान लो तुम्हारे फेस पे पूरी लाइट पड़ रही है तो तुम्हें आंख में बंद करोगे तो कुछ फील होगा कि लाइट पड़ रही है। और एकदम से तुम ऐसे हाथ रख दो तो लाइट ऐसे साइड से आएगी बट इस साइड से नहीं आएगी, है ना। वैसे उसे फील हो रहा है जैसे कोई तो ऐसे सामने आ गया कि वो लाइट साइड से आ रही है बट बीच से नहीं आ पा रही। उसे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि कोई बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है। जैसे ही आँख खुल के देखती है कि कौन है, वहाँ पे एक अजीब सी एक औरत है जो कि उसके साथ ही बैठी हुई है, मतलब एकदम सामने उसे बस घूर रही है। और उसने पूरे ऐसे यहाँ पे वो चूड़ी है वो पहनी हुई है, बड़ी सी जो बिंदी है वो लगाई हुई है और वही बैठ के उसे घूर रही है। प्रेरणा बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, बहुत ज़ोर से चिल्लाती है और ऐसे बैठ जाती है। जैसे वो बैठती है वो देखती है कि कोई भी नहीं है रूम में, कोई भी नहीं है। प्रेरणा को कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, ये क्या हुआ, ये कोई था या वहम था या दिमाग में सब चल रहा है। प्रेरणा मतलब लिटरली उसके पूरे पसीने निकल रहे हैं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वो पूरी रात जागती है, सुबह होती है, कैसे तो करके खुद को फिर से शांत करती है और ये दिलासा देती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बस आजकल ये बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है, शायद घर वाले नहीं है इस वजह से, शायद मैं अकेली हूँ इस वजह से। तो बस खुद को ये दिलासा दे के ऑफिस चले जाती है। ऑफिस जाती है, वो पूरा दिन उसका बहुत अजीब सा निकलता है, लाइक टाइम पे काम नहीं होना, पहली बार बॉस ने उसे सुनाया होता है और मतलब बड़ा अजीब सा दिन होता है। वो कुछ समझ ही नहीं आता उसे कि दिन में चल क्या रहा है ये। तो वो बस कैसे तो फ्रस्ट्रेट होकर ऑफिस से बाहर आती है, मतलब काम वाम ख़त्म करके बाहर आती है और बस घर की तरफ जाती है और वहीं से खाना ले लेती है। आज उसका मन नहीं है खाना बनाने का, बाहर से ख़रीद लिया, बाहर ही खा लिया, आ गई। और जैसे घर में आई ना, उसका लिटरली घर में आने का मन नहीं कर रहा। उसको फिर से वही चीज़ें याद आ रही है, वही वो मंत्र का सुनना, वही किसी का दिखाई दे देना, वही वो थाली किसी की मतलब डोर पे मिलना। तो समझ नहीं आ रहा था प्रेरणा को,
बट क्या करें, रात का समय तो कहाँ ही जाती, वापस अपने घर आ जाती है। अब घर आई है, बंद किया उसने और बस अपने बेड में बैठी हुई है। उसे बहुत गंदी सी वाइब आ रही है और ना बहुत गंदी सी स्मेल आ रही थी, बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कुछ सड़ गया हो। वो हर जगह घर में चेक करती है वो स्मेल कहाँ से आ रही है, समझ ही नहीं आता कहाँ से आ रही है। वो हर जगह देख लेती है, फ्रिज में देख लेती है कि कुछ सड़ गया हो, यहाँ वहाँ नहीं आती। एंड फाइनली उसे रियलाइज़ होता है कि वो जो स्मेल है वो कहीं फ्रिज किचन यहाँ से नहीं आ रही, बल्कि वो साड़ी से आ रही थी। जो वो थाली रखी हुई थी ना जिसमें साड़ी थी, वो बिंदी थी, वो चूड़ियाँ थी, वो स्मेल उससे आ रही होती है। वेल प्रेरणा को बड़ा ही ज़्यादा गंदा सा लगता है, डिस्गस्टिंग सी, मतलब वो समझ नहीं आ रहा है कि स्मेल कहाँ से आ रही है, और इतनी गंदी स्मेल आ रही है कि उसे लिटरली अपनी नाक बंद करनी पड़ रही है, उसे सांस नहीं ली जा रही। वो साड़ी को उठाती है, बाहर फेंक देती है, गेट बंद करती है और वापस रूम में आ जाती है। और जैसे ही वो साड़ी को ऐसे बाहर फेंकती है ना, जैसे वो साड़ी ऐसे मतलब जमीन में टकराई है, बाहर उसने फेंकी है, प्रेरणा को ऐसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई है, बहुत ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई है। प्रेरणा अब बहुत ज़्यादा डर गई है कि क्या हो रहा है ये, आखिर ये आवाज़ें क्यों आ रही है उसको, ये आवाज़ें क्यों सुनाई दे रही है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कैसे तो करके अपने बेड में वापस से बैठती है। वो बस कान उसने बंद कर दिया कि और कोई आवाज़ नहीं। जैसे उसने कान बंद करे ना, उसे फिर से आवाज़ें सुनाई दी, फिर से आवाज़ें, जो कि थी वो मंत्र कोई पढ़ रहा है। और इस बार वो मंत्र बाहर से नहीं बल्कि उसी के रूम से आ रहे थे, मतलब उसके रूम के अगल बगल में कोई तो मंत्र पढ़ रहा है। और अब प्रेरणा बहुत ज़्यादा डर चुकी है, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। वो उसने अपने घर पे कॉल कर दी, घर वालों को बोल दिया कि प्लीज़ आ जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है सही नहीं हो रहा मेरे साथ, और प्लीज़ आ जाओ, मैं पागल हो जाऊँगी। घर वाले जैसे ही सुनते हैं वो बोलते हैं बेटा तुम चिंता मत करो, हम अब भी आ रहे हैं, हम बस निकलते हैं वहाँ से और सुबह तक पहुँच जाएंगे। प्रेरणा बस रोए जा रही है कि प्लीज़ अभी आओ। घर वाले बोल रहे हैं कि अपने बगल वाले अड़ोस पड़ोस वालों को बताओ। प्रेरणा क्या बताए, प्रेरणा कैसे बताए कि जो भी हो रहा है वो पड़ोसी की वजह से ही तो हो रहा है। वेल मम्मी पापा उसी टाइम वहाँ से निकल जाते हैं। प्रेरणा को बस कॉन्टिन्यूसली मंत्र सुनाई दे रहे हैं और वो इतनी ज़ोर से, और ऐसा लग रहा है कोई उसके आसपास घूम रहा है। लाइक ये अगर बेड है तो कोई बेड के ही बस आसपास घूमे जा रहा है और वो मंत्र बहुत ज़ोर से बोले जा रहा है और ऐसे गुस्से में बोल रहा है। प्रेरणा अपनी पूरी ऐसे कान बंद कर दिया उसने और बस आँख बंद कर, मतलब जो वो कर सकती थी, कान बंद करना, आँख बंद करना, वहाँ से बाहर भी नहीं जा सकती, आधी रात हो चुकी है, वो बस पागल हुए जा रही है ये मंत्र सुन के। वेल अब सुबह हो चुकी है, घर वाले दौड़ते हुए आए हैं और उन्होंने पहले तो खटखटाया कि प्रेरणा बेटा दरवाज़ा खोलो, हम आ गए। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो कैसे तो करके पूरा दरवाज़ा खोलते हैं, उन पर सेकंड की होती है, तो दरवाज़ा खोलते हैं। जैसे अंदर जाते हैं, लिटरली जो मॉम होती है वो तो लिटरली बेहोश होने वाली है, उन्हें ऐसे मंजर दिख जाते हैं। और जो डैड है वो कैसे तो करके अपनी बीवी को संभाल रहा है कि कुछ नहीं है ऐसे करके, क्योंकि जो वो देखते हैं ना, उसे देख के कोई भी पागल हो सकता है। वो देखते हैं कि जो उनकी बेटी है, जो प्रेरणा है, उसने काले कलर की साड़ी पहनी हुई है, उसने इतनी बड़ी बिंदी लगाई हुई है, उसने इतने बड़े चूड़ियाँ पहनी हुई है काले कलर की, और वो शीशे के सामने खड़े होके मंत्र पढ़े जा रही है। ये मंजर वो दोनों देखते हैं और वो पागल हो जाते हैं देखते। वो प्रेरणा चिल्ला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, उसे पूछ रहे कि क्या हुआ बेटा, तू ये क्यों कर रही है, क्या हो गया। कुछ नहीं कह रही, बस शीशे में देख रही है और बस मंत्र बोले जा रही है। वेल थोड़ी देर में वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, आगे पीछे वाले सब आ जाते हैं और कैसे तो करके प्रेरणा को होश में लाने के लिए उस पर पानी छिड़कते सब, मतलब वो हिल ही नहीं रही, वो बस ऐसे खुद को शीशे में देख के मंत्र पढ़ जा रही है। उसे पकड़ते हैं, उसे बिठाते हैं और जैसे उसे बिठाते हैं प्रेरणा एकदम बेहोश हो जाती है। वेल उसे बहुत होश में लाने की कोशिश करते हैं, पानी पिलाना, ये करना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो बेहोश की बेहोश रहती है। फाइनली वो डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपकी जो बेटी है वो कोमा में जा चुकी है। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गया, वो मेंटली इतनी वीक हो गई थी रात को कि पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, बट अब वो कोमा में जा चुकी है। और 1.5 महीने तक प्रेरणा कोमा में ही रही थी। बट एक दिन क्या होता है, जो मॉम डैड होते हैं वो मंदिर में जाते हैं और पंडित जी को ये सब बताते हैं जो हुआ। और पंडित जी उसी समय समझ जाते हैं कि प्रेरणा में कोई ऐसे मेडिकल टर्म्स में कुछ बीमारी नहीं है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोई साइंस वाला या ऐसे डॉक्टर्स नहीं समझ सकते। वो थी
काला जादू की। पंडित जी बताते हैं कि तुम्हारी बेटी पे काला जादू किया गया था। वो जो थाली रखी गई थी उसी में ही वो सब जो मंत्र वंत्र थे वो सब फूके हुए थे। तो जब उसने वो थाली अंदर करी तो उस वो चीज़ें हावी होने लग गई थी, उसे सुनाई देने लग गई थी। और वो मंत्र इतना ज़्यादा मतलब पावरफुल था कि जब उसने वो थाली बाहर फेंकी तो वो और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसने डिसरिस्पेक्ट कर दी, वो थाली ऐसे फेंक दी थी। तो उसकी वजह से वो लिटरली उसे एक फिगर दिखने लग गया था। अब जैसे ये चीज़ें मम्मी डैडी को पता चलती है तो वो पूछते हैं कि हम क्या करें पंडित जी, हम क्या करें, आप बताइए। तो पंडित जी बोलते हैं कि उस दिन प्रेरणा ने वो सब पहना हुआ था ना, काली बिंदी, वो साड़ी, वो चूड़ियाँ, वो सब तुमने रखी है अभी भी? बोलते हैं हाँ जी हमने अभी भी रखी हुई है। उसे जला दो और मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, तुम वो पढ़ते हुए उसे जलाना, और जलाने के बाद उसे कहीं दफना देना, थाली को दफना देना। वेल घर वाले जाते हैं, वो सेम ही चीज़ करते हैं, वो सबको लेते हैं, उस मंत्र को पढ़ते रहते हैं और उस पूरी चीज़ों को जो भी होता है थाली में चला देते हैं। एंडिंग में बचती है तो सिर्फ राख और वो थाली। एंडिंग में उस थाली को लेकर आते, वो एक जगह दफना देते हैं। और जैसे ये करते हैं उसके 3 या 4 दिन बाद प्रेरणा ठीक हो जाती है। वो कोमा से बाहर आ चुकी होती है और वो मतलब वीक फील कर रही है, बट स्टिल उसको मतलब ठीक फील हो रहा है, मतलब थोड़ी सी वीकनेस है बट ठीक है। वेल कुछ दिन बाद प्रेरणा डिस्चार्ज हो जाती है। वो जो औरत होती है जो बगल में रह रही होती है वो वहाँ से भाग जाती है। वो वापस वहाँ कभी नहीं आई, क्योंकि उसे भी पता चल गया है कि उसके बारे में सबको पता चल चुका है। तो अगर वो हाथ आ जाएगी और अगर वो पड़ोसियों के हाथ आ जाएगी तो शायद वो बचेगी भी नहीं। तो वो वहाँ से भाग चुकी है, उस घर में ताला लग चुका है। प्रेरणा वापस अपने चौल में आ चुकी है और अब जाके प्रेरणा ने हमसे ये स्टोरी शेयर करी है। तो ये जो पूरा किस्सा हुआ था ये हुआ था 1 साल पहले। अब प्रेरणा की एक अच्छी सी जॉब है, उसने वो जॉब स्विच कर ली थी, एक और अच्छी जगह जॉब है, और अब प्रेरणा उस चौल में भी नहीं रह रही। उसने रेंट में ही एक जगह अच्छा सा फ्लैट लिया और अब वो पूरे घर वाले वहीं रह रहे हैं। सो गाइज ये थी प्रेरणा की स्टोरी एंड आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।